नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में सुख समृद्धि और शांति चाहते हैं तो यह 5 कार्य जरूर करें। तो वह 5 कार्य कौन से हैं ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आने पर उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। तो जो है ये महिलाओं के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी है। तो महिलाएं जो है उनको जो शादियों में जो जेवर चढ़ाए जाते हैं वो उन्हें एक शगुन के तौर पर ही सिर्फ ना देखें। सोने को जो है लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, क्योंकि जब भी देखिए हम सोना खरीद कर लाते हैं तो पहले माता लक्ष्मी को चढ़ाते हैं, फिर अपने घर में जो अपनी मतलब पत्नी होती है या जो भी है उनको जो है पहले फिर उनको उस लक्ष्मी को पहनाते हैं। तो इसलिए जो है सोना जो है वो लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। तो हमें जो है अपने जेवर को किसी भी परिस्थिति में, ये पुरुषों के लिए भी है कि किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी का, अपने घर की लक्ष्मी का जेवर जो है, गहना जो है वो किसी को ना दें। जैसे कि गिरवी रख देना या इस तरह का कुछ भी करना, इससे जो है हमारे घर में जो है सुख समृद्धि चली जाती है और हमारे घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती हैं। तो हमें कभी भी अपने जेवर, अपने गहने, अपना सोना जो है अपने घर का किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। बहुत ही विपरीत परिस्थिति आ गई कि अब इसके बिना काम नहीं चलने वाला है या बिल्कुल मतलब अब हद हो गई है, तभी आदमी उस चीज को आप दे सकते हैं, वरना अपने घर की लक्ष्मी को संभाल कर अपनी तिजोरी में ही रखिए। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरी चीज ये होती है कि जो है कभी भी अपने गले का मंगलसूत्र जो है स्त्री को जो है किसी को नहीं देना चाहिए, भले वो थोड़े टाइम के लिए भी मांगे तो भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो है वो हमारे जो है सुहाग का प्रतीक होता है। तो हमें अपना सुहाग कभी भी किसी से बांटना नहीं चाहिए। तो हमें अपना मंगलसूत्र कभी किसी को नहीं देना चाहिए। बहुत से लोगों की जैसे आदत होती है, वो देखते हैं अरे आपका बहुत सुंदर लग रहा है, थोड़े देर के लिए दे दीजिए, पहन लूँ, यहाँ चली जाऊँ वहाँ चल। तो मंगलसूत्र है, सिंदूर है, बिंदी है, बिछिया है, पायल है, ये सब हमारे सुहाग की निशानियां होती हैं और इसको कभी भी हमें जो है किसी दूसरे अन्य स्त्री को नहीं देना चाहिए। तो ये बात आप कहीं पर गांठ बांध दीजिए कि अपने सुहाग से संबंधित चीजें कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इससे हमारे घर में, हमारे पति पत्नी के रिश्ते में जो है वो जो है जो सामंजस्य होता है वो बिगड़ने लगता है और सुख शांति भंग होने लगती है। तो और तीसरी चीज क्या होती है कि हमें अपने घर का झाड़ू, चाहे झाड़ू कितनी भी खराब हो जाए, कभी भी अपने घर का झाड़ू किसी को नहीं देना चाहिए और ना ही किसी का झाड़ू अपने घर में लाना चाहिए। तो हमें अगर मान लीजिए आपकी झाड़ू बहुत पुरानी हो गई है, खराब हो गई है, अब आपके मन में ये भी प्रश्न आता है कि पुरानी और खराब झाड़ू हो गई है तो उसका हम क्या करें? तो उसको देखिए, झाड़ू को जो है माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। अगर हम लक्ष्मी को इस तरह से मतलब झाड़ू को कहीं से इस तरह से फेंक देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, किसी को दे देते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे घर की लक्ष्मी चली जाती है और दरिद्रता हमारे घर में आ जाती है, जिसकी वजह से जो है हमें कभी भी जो है झाड़ू जो है ना फेंकना चाहिए, ना किसी को देना चाहिए। ये कर सकते हैं कि झाड़ू पुरानी हो गई तो आप कहीं नदी वगैरह में जो है उसको प्रवाहित कर दीजिए, लेकिन झाड़ू को इधर उधर फेंकिए मत। और चौथा चीज क्या होता है कि जो है हमें शाम के समय, कभी भी शाम के समय या दिन का समय भी हो तो भी हमें कभी भी जो है अपने घर की ये 4 चीजें किसी को नहीं देनी चाहिए। सफेद चीज जो होती है वो हमें अपने किचन की, अपने रसोई घर की, ये 4 चीजें कभी किसी को नहीं देना चाहिए। तो सफेद चीजों में जैसे चावल है, आटा है और जो है नमक है, चीनी है, ये 4 चीजें जो है हमें कभी भी किसी को, चाहे कोई कितना भी मांग ले, आपको नहीं देना चाहिए। भले ही आप उसको पैसा दे दीजिए, खरीद करके दे दीजिए, लेकिन जो है अपने किचन से निकाल कर जो है ये 4 चीजें कभी नहीं देने चाहिए। इससे हमारे घर के में जो है लक्ष्मी, मतलब जो हमारे अन्नपूर्णा जो किचन में होती है, जिनका
वास होता है वो जो है कम होने लगती है और वो दूसरे के घर में चली जाती हैं, इससे दरिद्रता आती है। तो इस वजह से हमें कभी भी जो है ये 4 चीजें अपने किचन की नहीं देना चाहिए। तो देखिए 5वें नंबर पर आता है कि जो है कभी भी महिलाओं को जो है, स्त्री को जो है अपने घर में जो अपने किचन का जो है जो पटा होता है, पटा है, बेलन है, तवा है, इन चीजों को कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये इससे जो है हमारे घर में दरिद्रता आती है। और ये चीजें कभी भी, ये क्योंकि आपकी रसोई की चीजें हैं, इसको आपको कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इसमें जो है माता लक्ष्मी का वास होता है, तो ये 3 चीजें जो है ये हमें नहीं देनी चाहिए। महिलाएं जो है, जैसे मान लीजिए वो कुछ पैसे हैं, रुपए हैं, अपने पति से लेकर बचाकर तिजोरी में रखती हैं, लक्ष्मी को इकट्ठा करती हैं। तो जैसे मान लीजिए अब पति ने कभी लोन ले लिया है या कोई इस तरह की चीजें हो गई हैं, तो उस पैसे से को कभी भी लेकर आप लोन या किसी का कर्जा मत भरिए। ये पतियों पर जो है खास लागू होता है कि अब आप उनके पास अगर वो पैसा रखा है तो आप उनसे लेकर जो है उसे जो है आप कर्जा या लोन वगैरह भर दें। ये काम आप कभी मत करिएगा, क्योंकि लक्ष्मी जो है, घर की जो लक्ष्मी है, उसको लक्ष्मी ने जो है, माता लक्ष्मी को संभाल के जो है तिजोरी के अंदर रखा है, तो उसे आप अपने घर, अपनी तिजोरी के अंदर ही रहने दीजिए, कि उसी के अंदर उसको बढ़ने दीजिए। माता लक्ष्मी को जो है उसी के अंदर जो है बढ़ने दीजिए, ना कि जो है उससे जो है आप कर्ज और जो है लोन वगैरह भरिए। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।